आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया लेक्चर लेके आया हूं पब्लिक फाइनेंस का, जो कि सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का है। जो टॉपिक का नाम है इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, कराधान और कर विवर्तन। दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जब कर लगाती है तो जो कर लगाती है, कर का मौद्रिक भार तत्कालिक रूप से जिस व्यक्ति पर पड़ता है उसके संबंध में हम जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती हैं जो गवर्नमेंट हमारी टैक्स लगाती है। हालांकि इसको प्रत्यक्ष कर भी और अप्रत्यक्ष कर से भी नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ जो इस टॉपिक में जो चैप्टर है, उस चैप्टर में थोड़ा सा नाम बदला सा है। उसमें पहला है कराधान और सेकंड है करापात। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कराधान इंपैक्ट, जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कर लगाई जाती है, किसी प्रोडक्शन पर अगर कर लगाई जाती है या किसी उत्पादन पर गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाई जाती है और उसको उत्पादनकर्ता के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर तत्कालिक जब बोझ पड़ता है तो ऐसे कर भार को, ऐसे कर की बोझ को हम कराधान के नाम से जानते हैं, इंपैक्ट के नाम से जानते हैं। तत्कालिक बोझ जिस पर पड़ता है। और सेकंड करापात इंसिडेंस, जब गवर्नमेंट कोई कर लगाती है और अंत में जिस व्यक्ति पर कर का बोझ पड़ता है, फाइनली दैट इज नोन एज इंसिडेंस। सपोज कर लीजिए कि गवर्नमेंट गेहूं के प्रोडक्शन पर, व्हीट के प्रोडक्शन पर ₹2000 टैक्स लगाया, उत्पादन शुल्क लगाया, जिसका उत्पादन करता तात्कालिक रूप से प्रेजेंटली उस टैक्स का वियर करता है, टैक्स को भार को गवर्नमेंट को चुकता करता है, टैक्सेस को चुकाता है। ये तत्कालिक जो उत्पादन करता, गेहूं के उत्पादन को जो उत्पादन शुल्क लगा उसको तो गवर्नमेंट को चुकता किया, लेकिन अब वह उत्पादन करता उस बोझ को विवर्तित करना चाहता है, टैक्स को शिफ्टिंग करना चाहता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, कर को विवर्तित, अपना बोझ, अपना पाप दूसरे पर लादना चाहता है, अपने कर को दूसरे पर ठेलना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि वो एट लास्ट उत्पादक, कंज्यूमर, उपभोक्ता पर कर का बोझ अपनी उत्पादन शुल्क, प्रोडक्ट पीसी, प्रोडक्ट कास्ट, अपनी मजदूरी, अपनी लागत, समय की लागत सब जोड़ जाड़ करके उपभोक्ता से, कंज्यूमर से, किससे, कंज्यूमर से अदा कर लेता है। अगर 2000 लगा तो हो सकता है 3000 या 2500 रुपया, अर्थात या 3000 रुपया वो उपभोक्ता से वसूल करता है। इस प्रकार वह अंततः अंत में जिस पर कर का बोझ पड़ा, फाइनली इस प्रकार के कर का भार, कर बोझ को क्या बोलेंगे हम? करापात बोलेंगे, इंसिडेंस बोलेंगे। अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तौर तरीकों से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज हर आदमी, हर कोई चाहता है कि कर का बोझ टाला जाए। तो जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, इसके लिए जो मुख्य दो बातें हैं, वो मुख्य जो मेन टू स्टेटमेंट्स, देयर इज द फर्स्ट, कर का तत्कालिक मौद्रिक भार किसके ऊपर पड़ा है। जब गवर्नमेंट लगाता है तो पहले ये देखना है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया तो तत्काल प्रभाव किस पर पड़ा, उसका बोझ किस पर पड़ा। एंड द सेकंड, कर का भार अंततः अंत में किस पर पड़ा। पहला मतलब फर्स्ट, सेकंड मतलब सेकंड। अब ये समझना है कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती
टैक्स क्यों लगाती है? कि गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है द गेन ऑफ फाइनेंस, इनकम को जनरेट करना, इनकम को जनरेट करना, और वो इनकम को जनरेट करके अपने कोष को फंड करती है, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस है, सरकार की फंड, जनता की फंड, वो कोष को फंडिंग करती है और पुनः उस कोष को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, लोक व्यय, राजस्व व्यय के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट पुनः हम की सुख सुविधा पर, देश की सुरक्षा पर, प्रोटेक्शन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, कन्या विद्याधन पर, विधवा पेंशन पर, वृद्धा पेंशन पर, स्कॉलरशिप पर, देश के डिफेंस पर, हेल्थ पर, ऐसा कोई सड़क पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एग्रीकल्चर पर, माइंस पर, तमाम तरह की दवाई टीकाकरण पर खर्च करती है गवर्नमेंट, और अपनी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को, आर्थिक स्टेबिलिटी को, आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, और लास्ट जो मेन पॉइंट है गवर्नमेंट का उद्देश्य वेलफेयर स्कीम, उसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पर ईयर, पर एनम अरबों रुपया इस सब क्षेत्रों पर इन्वेस्ट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, व्यय करती है। व्यय का उद्देश्य देश को आगे ले जाना है। अब जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो कोई जरूरी नहीं कि जो टैक्स लगाया उत्पादन पर लगाया जाए, उत्पादक अगला पर कर लिया। कभी कभी क्या होता है, टैक्स शिफ्टिंग जो होता है कि टैक्स शिफ्टिंग अग्रगामी होता है और पक्षगामी भी होता है। बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग और फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, दो प्रकार की टैक्स शिफ्टिंग होती है कि जब कोई बात मान लिया कि उत्पादक वर्ग ने, गवर्नमेंट ने उत्पादक पर टैक्स लगाया, उत्पादक मान लीजिए हम सब लेके आई एम सपोर्टर, हम लिपस्टिक का उत्पादन करते हैं, क्या चीज के करते हैं? लिपस्टिक का उत्पादन करता हूं, तो लिपस्टिक का उत्पादन करता हूं, लिपस्टिक का उत्पादन करता हूं, और हम पर गवर्नमेंट ने 5000 रुपया लिपस्टिक के उत्पादन पर, पीसी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ लिपस्टिक, पीएलसी प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ लिपस्टिक पर लगा दिया 5000। कितना लगा दिया टैक्स? 5000 टैक्स लगा दिया। तो गवर्नमेंट 5000 टैक्स लगा दिया, मैंने उत्पादन किया, अब उत्पादन करने जो गवर्नमेंट टैक्स लगाया वो 5000 हो, प्लस अपनी मजदूरी, प्लस कुछ सेविंग, बचत, प्रॉफिट, मुनाफा भी जोड़ेगा, सब जोड़ करके हम होलसेलर पर, किसका? होलसेलर पर हम 15% एक्स्ट्रा लेकर के हम होलसेलर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, और होलसेलर 15% लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर पर, किसका? डिस्ट्रीब्यूटर पर शिफ्ट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पर 15% लेकर के क्या किया? शिफ्ट कर दिया। ये 15% ये भी लेता है, 15% ये आगे लेकर के इसको भेजने का प्रयास करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर जैसे ही रिटेलर को देता है, रिटेलर कहता बाप रे बाप ये हमसे नहीं होगा, अभी तो आपका सामान हम 100 रुपया में पर यूनिट लेते थे और आप 150 पैसे का हती कर दिया, मैं नहीं लूंगा। तो कहता है कि नहीं, अभी कोरोना काल चल रहा है, हर सामान महंगा हो गया, जीएसटी लग गया है, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए। दिस कंडीशन, यदि यहां से ये नहीं लेता है, अगर ले लिया तो टैक्स शिफ्टिंग फॉरवर्ड होगा, क्या होगा? आगे की तरफ होगा, अग्रगामी कर विवर्तन। किधर होगा? अग्रगामी कर विवर्तन बोलते हैं फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग। अगर इधर आ गया तो फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग, ये केस हो जाएगा इधर, और कहा नहीं आपका सामान महंगा, अपना ले जाइए, हम कहीं और से लाएंगे, तो पीछे हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? बैकवर्ड टैक्स बीटीएफ, बैकवर्ड पक्षगामी, अग्रगामी नहीं, किधर होगा? बैक हो गया, बैक टैक्स शिफ्टिंग, पक्ष पीछे की तरफ, अग्रगामी नहीं पक्षगामी, किधर हो गया? आगे नहीं चला, पीछे की तरफ गया। इस प्रकार की कर विवर्तन को हम अग्रगामी और पक्षगामी के नाम जाते हैं, बैकवर्ड शिफ्टिंग और फॉरवर्ड शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों मित्रों, गवर्नमेंट की उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसा को जनता से वसूल करना। कर के रूप में देयर आर मेनी रिसोर्सेज, देयर गवर्नमेंट हैड रिसोर्सिंग द फंडिंग द मनी फाइनेंस। इसके बाद गवर्नमेंट उस पैसा को पुनः जहां जहां उनकी लगता है कि जरूरत है वहां पर पैसा को निवेश करती है, सॉरी
एक्सपेंडिचर करती है, व्यय करती है, लगाती है, इन्वेस्ट करती है। शिक्षा पर गवर्नमेंट लगाती है तो गवर्नमेंट को तत्कालिक फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जब वही पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए बन जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वहां से अरबों रुपया पैसा कमा के, करोड़ों रुपया पैसा कमा के अपने देश में लाते हैं, वह डायरेक्ट हमारे देश के बैंकों में आता है। उस देश की बैंक से जनता जनार्दन लोन लेकर अपने इकोनॉमिकल कंडीशन, रोजगार, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, तब वो देश का मुनाफा होता है, सरकार को मुनाफा बोली जाती है। वो समय एट लास्ट देश की फायदा, देश को अंततः देश को फायदा होता है, एडवांटेज ऑफ आवर नेशन को होता है, इसलिए गवर्नमेंट शिक्षा पर लगाती है। हेल्थ पर अरबों रुपया दवा में जा रही है, जब हेल्थ ठीक होगी तो अरब रुपया बचेगा, वह पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी, वो देश की डेवलपमेंट पर लगाएगी, एजुकेशन पर लगाएगी, इंडस्ट्री पर लगाएगी, उद्योग पर लगाएगी, रोजगार पर लगाएगी, गरीब बेरोजगारी पर लगाएगी, पॉवर्टी पर लगाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाएगी, लोगों को नौकरी पैसा पर लगाएगी, और इस तरह से देश को आगे ले जाने का प्रयास करती है। गवर्नमेंट को हमेशा समय समय पर कर को बदल बदल के लाते रहना चाहिए। इसके संबंध में कर विवर्तन के समय में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने तौर तरीकों से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें आपको आपके टेलर महोदय हैं, इसमें सबसे बेहतर प्रोफेसर E.F. टेलर साहब हैं। इन्होंने कहा है कि करापात उस व्यक्ति पर होता है जो आगे विवर्तित नहीं कर पाता है, हम आगे नहीं भेज पाते हैं। टेलर महोदय का कहना है कि करापात जो है एक ऐसा टैक्स है जिस व्यक्ति पर अंततः पड़ता है, वह टैक्स उसी को चुकता करना पड़ता है। दोस्तों मित्रों, इसके संबंध में मैं आप एग्जांपल दे रहा हूं, करापात कराघात के संबंध में बेहतरीन एग्जांपल है। इसको दिस इज माय सेल्फ ओपिनियन, ये मेरा स्व का अनुभव है जिसे मैं आप सबके बीच में रखता हूं। कराघात और करापात, देखिए कराघात इसको आगे और पीछे किया जा सकता है, आपने देखा ना, अगर गाल पीछे गाल, लेकिन एक है वो जहां गिरता वही गिरता है। हम इस पर आपको चर्चा करेंगे, इसके बाद विराम देंगे। कराघात मतलब आगे पीछे होता है, जैसे सपोज करिए बिजली की तार, बिजली के तार इलेक्ट्रिक आ रही है और इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई हो रही है, अगर तार टूट के गिर जाता है तो बहुत लोग उसे इफेक्ट हो जाता है, किसी को करंट मार जाते खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं तार बिजली में लाइट है, पावर है, तो सूखे डंडा से उसको आगे और पीछे कर लेता है। अगर आगे किया तो फॉरवर्ड टैक्स शिफ्टिंग हो गया और पीछे किया तो पीछे, समझ में आएगा कि नहीं। लेकिन इसको आगे पीछे और हरा भींगा हुआ कपड़े डंडा से करेंगे तो हमको भी साफ कर देगा, इसलिए हमको सूखे सामान से या कपड़ा से पकड़ के आगे पीछे कर देना। अगर आगे किए तो समझिए आगे टैक्स शिफ्टिंग हो गया और पीछे किया तो बैकवर्ड टैक्स शिफ्टिंग हो गया। एक क्लियर होगा कि नहीं। सेकंड करापात, या जहां गिरता वही रहता आगे पीछे। जैसे सपोज करिए आकाशीय बिजली, जब आकाशीय बिजली जिस पर गिरता है क्या कहता भैया इस पर गिरो हम पर नहीं, ऐसा होता है क्या। वो जिस पर गिरता उसको खल्लास, अंततः जिस पर गिरा उसको नेस्तनाबूद, दैट इज सेम करापात या डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरे रूप में हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, यानी संपत्ति कर, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले पर डायरेक्ट टैक्स लगता है, उस पर आगे पीछे नहीं, जिस पर लगता है अंततोगता उसी आदमी को इसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में भी जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जानते हैं। इसको क्या करते हैं, ये आगे पीछे किया जा सकता है। उत्पादक पर लगा, उत्पादक होलसेलर पर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर पर, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर पर और रिटेलर कंज्यूमर उपभोक्ता पर डालने का प्रयास करता है। तो इसमें आगे पीछे होता है, लेकिन इसमें कहीं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया बिजली आकाशीय बिजली करापात, वो जिस पर गिरता है उसी पर, उसको आगे पीछे नहीं भैया हम पर नहीं, इस पर। जैसे बिजली बिल आता है तो उत्पादक पर लगा तो वो आगे पीछे बढ़ते चला जाता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन यहाँ नहीं होता है। ओके, इसके संबंध में प्रोफेसर मस्गिरेव ने भी बोला है, और मस्गिरेव ने कहा कि करापात शब्द जो है जिसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, और ऐसा प्रयोग जिसका अंतिम अथवा प्रत्यक्ष मौद्रिक भार उसी व्यक्ति को चुकता करना पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है। तो करापात और कराघात आपने देखा। अब कर विवर्तन अगर टॉपिक होगा वो होगा कर विवर्तन, और कर विवर्तन मतलब कर को कैसे कैसे हम आगे पीछे ले जाते हैं किसको, और कर विवर्तन में आपको फिगर्स हैं, कई फिगर्स हैं, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, और इसके बाद में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको इस मेरा लेक्चर से संतुष्टि मिली तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर BSc, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।